चलो बच्चों अपने शुरू करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि समांगी मिश्रण किसको कहेंगे और युष्मांगी मिश्रण किसको कहेंगे। आप बोलोगे नहीं सर ये पानी नहीं है कुछ और है। अरे बच्चों ये पानी ही है। आप तो इसको मैं पी के भी दिखा सकता हूँ। देखिए नॉर्मल पानी है, टेस्टी पानी है बच्चों, ठीक है। इस विलायक के अंदर मैं मिला रहा हूँ विलय को। पानी के अंदर मैं हल्का सा कुछ दूसरा सब्सटेंस इसमें मिला रहा हूँ, यानी कि विलय को मिला रहा हूँ बच्चों। क्या आप इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि इस पानी के अंदर कुछ ना कुछ सर ने जरूर मिलाया है। और ये कौन सा मिक्सचर है? तो आप बोलोगे हेटेरोजेनियस। और ये वाला कौन सा है? होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसको ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये वाला ट्रांसपेरेंट नहीं है, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दैट इज हेटेरोजेनियस और ये होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। चलो करके देखते हैं। वो नहीं गुल रहा है, जिसकी वजह से ये जो पोटैटो है वो डूब नहीं रहा, ऊपर फ्लोट कर रहा है, आप देख सकते हो। इस प्रकार का जो ये सॉल्यूशन है इसको अपने क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का लेक्चर है सेकंड लेक्चर अपने पढ़ रहे हैं। सेकंड लेक्चर है क्लास 12 साइंस का सॉल्यूशन यानी कि विलयन। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था विलयन के बारे में कि विलयन किसको कहा जाता है। किसी भी बच्चे ने अगर लेसन नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो वो हमारी वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कंटिन्यू पढ़ते रहो। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, अगर किसी बच्चे को अगर पहले से कुछ पता है तो वो अपने स्पीड को बढ़ा सकता है, ठीक है ना, वीडियो की स्पीड को बढ़ा के, ठीक है ना, तो देख सकता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा फ्रेशर जो बच्चा है कोई भी, तो उसको आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर ये वाली वीडियो हमें समझ में नहीं आई है। तो वीडियो नहीं समझ में आने का कारण ये होता है कि सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जितना करवा दिया गया है उतना आप एक बार उसको विजिट कर लो, देख लो, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जाके हमें बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो लेक्चर नंबर जो फर्स्ट था उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने क्या किया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था विलयन के बारे में कि विलयन किसको कहेंगे। विलयन कहेंगे विलय और विलायक को, यानी कि विलय भी होगा और विलायक भी होगा। विलय यानी कि सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ जो भी पदार्थ होगा उसको अपने क्या बोलेंगे? विलयन कहेंगे। एक चीज़ और पढ़ी थी हमने जिसका हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या थी कि जो विलयन होता है वो किस प्रकार का मिश्रण होता है, किस प्रकार का मिक्सचर होता है। तो आपको मैंने कहा था ये होता है होमोजीनियस। किस किस को याद है? जिस बच्चे को ये पहले से याद था कि ये किस प्रकार का मिश्रण होता है विलयन, वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें ये पता था, हमने ये वीडियो देखी हुई है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि होमोजीनियस मिश्रण होता है ये, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस जो सॉल्यूशन है ये किस प्रकार का मिश्रण होता है? एक होमोजीनियस मिश्रण होता है। पूरे इस लेसन के अंदर, पूरे इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर अपने होमोजीनियस की ही बात करेंगे, हेटेरोजीनियस की बात नहीं करेंगे। उस वीडियो के अंदर हमने छोटा सा प्रैक्टिकल या डेमो जो है वो दिखाया था कि होमोजीनियस किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करते हो, पहचान करते हो, और हेटेरोजीनियस को किस प्रकार से पहचान करते हो, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि विलयन जो होता है विलय और विलायक से मिलकर बनता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो विलय के कणों का जो आकार होता है, विलय के कणों का आकार, यानी कि पार्टिकल्स किसके? सॉल्यूट के, यानी कि पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट का साइज यहाँ पे पूछा जा सकता है। विलय के कणों का आकार ये होता है 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। विलय के कणों का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल किसके? सॉल्यूट के। तो कितना होगा? 10⁻7 से लेकर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। करेक्ट बच्चों?
यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो बच्चों, आज का जो लेसन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो होगी, 5 मिनट के अंदर कम से कम आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, मिनिमम 1 नंबर आपका जो है वो पक्का हो जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ से पक्का ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विलियन के प्रकार के अंदर से। ठीक है, विलियन के बाद में टॉपिक पढ़ते हैं विलियन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें टाइप के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ेंगे विलियन की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलियन की मात्रा के आधार पर जो विलियन है वो कितने प्रकार के पढ़े जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं विलियन की मात्रा के आधार पर। विलियन मैंने कहा था बच्चों कि विलियन क्या होता है, विलय क्या होता है, एक बार फिर से समझ लो। चलो दिखाते हैं आपको। देखिए मेरे हाथ में 2 बीकर है, किस प्रकार से पहचानोगे कि विलय और विलय को अपने कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि इस खाली बीकर के अंदर देखो कुछ नहीं है बच्चों, इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, मैंने लिया वाटर, ठीक है, जल मैंने लिया। ये जो जल होता है इसकी अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, विलायक बोलोगे, सॉल्वेंट बोलोगे। आ गया बच्चों समझ में। तो यहाँ पे जो वाटर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक विलायक की तरह बिहेव कर रहा है। अब मैं इसमें क्या मिला रहा हूँ, विलय को मिला रहा हूँ, यानी कि सोल्यूट को मिला रहा हूँ बच्चों। देखिएगा ये मैंने सोल्यूट लिया, अमाउंट बहुत कम है इसकी, और ये हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था जिसकी अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये विलायक होता है और ये विलय होता है। मैंने इसके अंदर मिलाया थोड़ी सी मात्रा के अंदर, ये लो बच्चों, ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया जिसमें विलय भी है और विलायक भी है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। चलो बच्चों, अब अपने पढ़ रहे हैं टाइप्स विलय की मात्रा के आधार पर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला अपने जो प्रकार है वो पढ़ रहे हैं विलय की मात्रा के आधार पर। कहीं पर तो विलय ज़्यादा होगा, कहीं पर विलय की मात्रा कम होगी, कहीं पर विलय की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने उनको क्या क्या बोलेंगे, डेफिनेशन पूछी जाती है सिंपल, ठीक है ना, एक एक नंबर के अंदर पूछ ली जाती है, मिनिमम 1 नंबर के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में से। चलो बच्चों, सबसे पहले अपने देखते हैं कि विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर सबसे पहला जो विलयन होता है वो होता है तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो हमने अभी अभी बनाया उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। जैसे कि हमने ये क्या लिया था, विलायक, और विलायक में हमने थोड़ी सी मात्रा के अंदर क्या मिलाया था, विलय को मिलाया था, थोड़ी सी मात्रा के अंदर, यानी कि बहुत ही कम मात्रा के अंदर जो मिलाया था। ये किस प्रकार का विलयन हो गया आपके पास में, तनु विलयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तनु विलयन किसको कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। क्या मतलब हुआ इसका कि इसमें जो विलय की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। आगे समझ में, इसको क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। आपने अगर कोई भी बच्चा लैब के अंदर गया हो, केमिस्ट्री लैब के अंदर, ठीक है ना, 11th क्लास में हो या 12th क्लास के अंदर ये लेसन्स पढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन वाला। अगर कोई भी बच्चा लैब के अंदर गया हो, केमिस्ट्री लैब के अंदर, तो वहाँ पर बहुत से अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन आपको दिखाई देते होंगे। उन सॉल्यूशन के ऊपर यानी कि कांच की एक अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन की डिब्बी होती है, ठीक है ना। उनके ऊपर क्या लगा होता है कि कहीं पर कुछ पे लिखा होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसी के ऊपर लिखा होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि तनु विलयन लिखा होता है, किसी के ऊपर सांद्र विलयन लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये वही सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, वही है अपने ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो तनु विलयन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी, इससे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएगी। तो कौन सा विलयन कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा, ठीक है।
रिपीट करो जल्दी से, बिना देखा देख आप इस चीज़ को रिपीट करो कि तनु विलयन किसको कहेंगे कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा तो कम होती है और विलायक की मात्रा इसमें क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो सिंपल क्या बोलेंगे इसको, डायल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, यानी कि तनु विलयन बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। नंबर 2 बच्चों, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को बोला जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट का मतलब होता है कि एक कोई ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा यानी कि सॉल्यूट की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। आवश्यकता से अधिक नहीं बोल रहा, ज़्यादा होती है। ज़्यादा का मतलब है कि कम नहीं होगी, थोड़ा सा ज़्यादा अपने इसकी मात्रा रहेगी। कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। विलय की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी। कौन सा विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी एक सॉल्यूशन बनाया था। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या था, विलायक भी था और विलय भी था, सॉल्यूट भी था और सॉल्वेंट भी था। सॉल्यूट की बहुत सी थोड़ी सी मात्रा मैंने इस वाटर के अंदर डिसोल्व की थी। ये किस प्रकार का विलयन बन गया था, तनु विलयन। सांद्र विलयन में क्या हो जाएगा कि विलय की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें नमक को अपने और ऐड कर देते हैं बच्चों। देखो थोड़ा सा, इतना सा अपने यानी कि विलय की जो मात्रा है थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। ये लो बच्चों, ये किस प्रकार का विलयन बन गया है, किस प्रकार का सॉल्यूशन बन गया है, तो आप बोलोगे ये सांद्र विलयन बन गया है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बन गया है। करेक्ट बच्चों। चलिएगा, उसके बाद में आता है संतृप्त विलयन और उसके बाद में आएगा अति संतृप्त विलयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। बहुत से स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि संतृप्त और अति संतृप्त, ठीक है ना। तो किसी एक को याद करके रखना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। संतृप्त को बोलते हैं इंग्लिश में सैचुरेटेड, और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि संतृप्त और अति संतृप्त की डेफिनेशन एग्जाम हॉल के अंदर ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो आता है, संतृप्त और अति संतृप्त, इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड है, यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड है, तो ईजिली यहाँ पे बता सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन किसको कहेंगे कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो। विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, जो कि किसी एक निश्चित ताप पर विलायक में क्या हो सके, घुल सके। समझ में आ गया बच्चों कि संतृप्त विलयन किसको कहेंगे कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अधिकतम होती है। अधिकतम का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, समझ में आ गया बच्चों। एक बार फिर से देखो, अति संतृप्त विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो, जो कि एक निश्चित ताप पर विलायक में ना घुल सके। विलय को आप बाहर से
अब थोड़ी मात्रा में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला रहे हो, और इतनी ज़्यादा मात्रा हो जाएगी पानी के अंदर यानी कि विलायक में कि वो जो विलय है उस पानी के अंदर नहीं घुलेगा रूम टेम्परेचर पर एक नियत ताप के ऊपर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, आवश्यकता से अधिक होती है, जो कि एक निश्चित ताप पर विलायक में नहीं घुल सके, उसको अपने बोलते हैं अति संतृप्त। एक इसका डेमो देखते हैं बच्चों, चलिए। देखिए बच्चों, मेरे पास में नॉर्मल वाटर है जिसको अपने बोल रहे हैं विलायक। इस विलायक के अंदर मैं क्या मिलाऊंगा कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो। क्या मिला रहा हूँ इसके अंदर, विलय को मिला रहा हूँ, ठीक है ना। चलो विलय को मिलाते हैं, और विलय को मिलाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि आवश्यकता से अधिक मात्रा का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मेरे हाथ में देखो एक पोटैटो है, आलू है मेरे हाथ में। इस आलू को मैं इस पानी के अंदर अभी डिप कर रहा हूँ बच्चों, आपके सामने डिप कर रहा हूँ, देखो। अब मेरे को बताओ कि क्या हुआ। तो आप बोलोगे सर ये जो आलू है ये तो डूब गया है, पेंदे में आ गया है, ठीक है, ये पेंदे में आ गया, डूब गया। बच्चों डूबने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो विलय की मात्रा है अभी आवश्यकता से अधिक नहीं है, तो डूब गया ये। अगर इसमें विलय की मात्रा हमने अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में मिला दी देंगे, आवश्यकता से अधिक मात्रा में मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डूबेगा नहीं, क्या करेगा, ये तैरेगा पानी के ऊपर, फ्लोट करेगा पानी के ऊपर। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो करके दिखाते हैं आपको, चलिएगा। अब देखो बच्चों, नॉर्मल वही वाटर है, ठीक है। वाटर मतलब कि वही हमारे पास में एक सॉल्वेंट है, यानी कि एक विलायक है। इस विलायक के अंदर मैं क्या मिला रहा हूँ, इस विलय को मिला रहा हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी मात्रा में नहीं है, बहुत अधिक मात्रा के अंदर इस विलय को मिला रही है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि सर ये विलय की मात्रा बहुत अधिक है, तो वो अभी पता चलेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे विलय को डिज़ोल्व कर रहा हूँ इसके अंदर, यानी कि सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया हमने। देखो डिज़ोल्व कर दिया बच्चों। डिज़ोल्व करने के बाद में वही अपने डेमो करते हैं फिर से कि जो पोटैटो सबसे पहले डूब गया था पानी के अंदर, ठीक है ना, तो क्या इस बार ये डूबेगा या नहीं डूबेगा। अगर डूब जाता है इसका मतलब ये विलय की मात्रा अधिक नहीं है, आवश्यकता से अधिक हमने नहीं ली है। चलो देखते हैं। चलो बताओ बच्चों, क्या ये पोटैटो डूबना चाहिए कि नहीं डूबना चाहिए। आप बोलोगे सर डूबना चाहिए। चलो देखते हैं। ये तो डूब गया बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी जो ये विलय की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। चलो थोड़ा सा और इसमें विलय को अपने ऐड करते हैं, चलिएगा। देखो बच्चों, मैंने विलय को थोड़ा और ले लिया है अभी, और इसको मैं अभी फिर से डिज़ोल्व कर रहा हूँ। और आपको इसमें थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा कि यानी कि जो ये नमक है, सॉल्यूट जो है, वो इसे बिकर के पेंदे के ऊपर जमा होना शुरू हो गया है, यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि विलय की जो मात्रा है वो अधिक हो गई है, या फिर अपने ये कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर यानी कि एक नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसके ऊपर ये विलय नहीं घुल रहा है। देखो कितना भी इसको डिज़ोल्व कर लो, थोड़ा सा इसमें और अपने विलय को ऐड करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैंने इसमें और विलय को डिज़ोल्व कर दिया। अब बताओ बच्चों, क्या इसमें आलू डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा। अब देखते हैं कि क्या ये पोटैटो इस वाटर के अंदर डूबेगा या नहीं डूबेगा। चलो करके देखते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो पोटैटो है ये फ्लोट कर रहा है ऊपर, पानी के ऊपर वाला जो तल है उसके ऊपर तैर रहा है। आप देख सकते हैं, देखिएगा
इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन हमने अभी तैयार किया है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, किस प्रकार का विलयन है, ये है एक अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब हो गया कि एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की जो मात्रा अपने अभी इसमें डिजोल्व की है वो आवश्यकता से ही अधिक हमने डिजोल्व कर दी है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में हमने ली हुई है। यानी कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यकता से क्या हो गई है, अधिक हो गई है, जो कि एक किसी निश्चित ताप पर विलायक में ना घुल सके। तो इसमें जो नमक है यानी कि जो विलय है उसकी इतनी ज़्यादा मात्रा हो गई है कि इस नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी ये जो नमक है यानी कि विलय है वो नहीं घुल रहा है, जिसकी वजह से ये जो पोटैटो है वो डूब नहीं रहा, वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, आप देख सकते हो। इस प्रकार का जो ये सॉल्यूशन है इसको अपने क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। आई होप बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको अति संतृप्त विलयन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, अगर आपको इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो और ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो के लिए एक थम्स अप यानी कि लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, एक भी पैसा नहीं लगता। जो भी हमारी न्यू वीडियोस आएगी वो ऑटोमेटिक आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।